प्रदेश में पिछले 24 घंटे के अंदर पश्चिम मध्य प्रदेश में मौसम ड्राई रहा तथा किसी भी जगह के अंदर वर्षा को दर्ज नहीं किया गया। थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग को भी किसी स्टेशन के ऊपर दर्ज नहीं किया गया। गस्टी विंड्स को 21 स्टेशन के ऊपर दर्ज किया गया। सबसे अधिक गस्टी विंड इंदौर जिले के अंदर दर्ज की गई 50 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से। मैक्सिमम टेम्परेचर ग्वालियर जिले में रहा 35.6 डिग्री सेल्सियस के साथ। इसी तरह से पूरी मध्य प्रदेश में भी रेनफॉल का डिस्ट्रीब्यूशन आइसोलेटेड ही रहा। 2.1 mm सिर्फ सागर जिले के अंदर ही एक ही जगह जिले के अंदर जो है वो रेनफॉल को दर्ज किया गया है। थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग को किसी स्टेशन के ऊपर दर्ज नहीं किया गया। गस्टी विंड को 7 स्टेशन के ऊपर दर्ज किया गया। सबसे अधिक गस्टी विंड जबलपुर में रही 41 kmph के साथ और निवाड़ी में सबसे अधिक तापमान रहा 35.5 डिग्री सेल्सियस के साथ। रेनफॉल ऑब्जर्व मैप में देख पा रहे हैं कि सभी जिलों के अंदर जो है वो मौसम ड्राई रहा। सिर्फ सागर जिले के अंदर ही 2.1 mm रेनफॉल को पिछले 24 घंटे के अंदर दर्ज किया गया है। वर्षा की अनुभूति ना होने के कारण जो है मैक्सिमम टेम्परेचर के अंदर पिछले 24 घंटे के अंदर थोड़ा सा राइजिंग ट्रेंड रहा है और आप देख पा रहे हैं कि अधिकांश संभागों के जिलों के अंदर अब टेम्परेचर की अनामूली -1 से +1 डिग्री सेल्सियस के बीच में पहुंच गई है। उसी तरह से उज्जैन और इंदौर के पश्चिमी जिलों के अंदर यही टेम्परेचर की अनामूली 1 से 3 डिग्री सेल्सियस पिछले 24 घंटे के अंदर रिकॉर्ड की गई है। मिनिमम टेम्परेचर के अंदर भी थोड़ा सा जो है वो अभी ट्रेंड -1 से +1 डिग्री सेल्सियस का जो अभी डिपार्चर है वो फिलहाल अभी बना हुआ है। इन सब के होते हुए अगर एक नज़र सिनॉप्टिक सिचुएशन में डालेंगे तो आप देख पा रहे हैं कि मीन सी लेवल के ऊपर ट्रफ की पोजीशन श्री गंगानगर से होते हुए हिसार, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर से होते हुए मणिपुर की ओर जो है वो स्थित है। साथ ही वेस्टर्न डिस्टर्बेंस मध्य पाकिस्तान के ऊपर एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन के रूप में 3.1 किलोमीटर की ऊंचाई के ऊपर बना हुआ है और उसके एसोसिएटेड ट्रफ 5.8 किलोमीटर की ऊंचाई के ऊपर 72 डिग्री ईस्ट एंड 32 डिग्री नॉर्थ के ऊपर बना हुआ है। एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन उत्तर बंगाल की खाड़ी और उससे लगे हुए दक्षिणी बांग्लादेश के जो है राज्यों के जिलों के ऊपर जो है वो 4.5 और 5.8 किलोमीटर की ऊंचाई के ऊपर बना हुआ है। इन सब के होते हुए अगर एक नज़र हम सैटेलाइट इमेज पे डाल पाएंगे तो आप देख पा रहे हैं कि एक्सट्रीम्स नॉर्थ ईस्ट के जो हमारे जिले हैं जैसे कि सागर संभागों के जिलों के अंदर, उधर कुछ रेवा संभागों के जिलों के अंदर निम्न से मध्यम कर्जे के क्लाउड अभी फिलहाल देखने को मिल पा रहे हैं। इन सब के होते हुए आगे आने वाले 5 दिनों के अंदर मौसम और चेतावनियां फिलहाल इस तरह है। फिलहाल डे 1 से लेके और डे 3 के अंदर आइसोलेटेड रेनफॉल का दौर सिर्फ ईस्ट मध्य प्रदेश के भागों में ही देखा जाएगा। वेस्ट मध्य प्रदेश डे 1, डे 2 और डे 3 के अंदर भी जो है वो फिलहाल अभी ड्राई रहने की उम्मीद है और इसके साथ ही थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग की अभी गतिविधि भी जो है वो डे 1 से लेके डे 3 के अंदर जो है उसके होने के चांसेस बहुत ही कम है। गस्टी विंड्स जो है सिर्फ 30 से 40 किलोमीटर की हवाओं के साथ जो है वो डे 1 और डे 2 के अंदर जो है वो होने की संभावना अभी बनी हुई है। साथ ही डे 3 के अंदर भी गस्टी विंड हमारे जो रेवा और जबलपुर संभागों के और शहडोल और जबलपुर संभागों के दक्षिणी जिलों के अंदर जो है वो गस्टी विंड 30 to 40 किलोमीटर की होने के अंदेशा अभी बना रहेगा। डे 4 और डे 5 के अंदर आइसोलेटेड रेनफॉल का दौर जो है वो थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग और गस्टी विंड 40 से 50 किलोमीटर की हवाओं के साथ होने का संदेशा अभी डे 4 और डे 5 के अंदर जो है वो फिलहाल बना रहेगा। डे 5 के अंदर थोड़ा सा रेनफॉल की बढ़ोतरी होने के कारण स्कैटर्ड रेनफॉल का अमाउंट जो है वो ईस्ट मध्य प्रदेश के भागों में देखने की उम्मीद अभी बनी हुई है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो अभी जो है वो आगे आने वाले 3 दिनों के अंदर जैसे कि मैंने आपको बताया कि पश्चिमी मध्य प्रदेश के अंदर जो है वो लगभग वर्षा जो है वो नील के बराबर है, मौसम ड्राई रहेगा और वर्षा मेनली जो है वो हमारे नॉर्थ ईस्ट और साउथ ईस्ट के जो भागों के अंदर जो है वो रहने की अभी उम्मीद डे 1, 2, 3 के अंदर बनी रहेगी। डे 4 और 5 के अंदर थोड़ी सी वर्षा की अनुभूति के अंदर थोड़ी सी बढ़ोतरी होने की संभावना अभी बनी रहेगी। इन सब के होते हुए आगे आने वाले 5 दिनों में किसी भी जो है वो हैवी रेनफॉल की चेतावनी को भी फिलहाल जारी नहीं किया है। टेम्परेचर के अंदर देखा जाए तो लगभग आने वाले 5 दिनों में कोई खास परिवर्तन जो है वो देखने को नहीं मिलेगा।